होली आएगी मार्च में, तो उस दिन खूब स्मरण करिए, रात्रि पर्यंत बैठ के खूब भजन करिए, खूब भगवान विश्वनाथ का स्मरण करिए। होली, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूं कि होली के दिन लोग भांग खा के पड़े। एक अच्छा, होली मनाते क्यों हैं बताओ, किसी को पता है? अरे बोलो भैया, क्यों मनाते हैं? प्रहलाद जी के कारण मनाते हैं ना। हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को जला के मारना चाहता था, होलिका की गोद में बिठा दिया था, लेकिन भगवान ने क्या कृपा की बताओ? होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। तब होलिका के जलने के बाद जब प्रहलाद जी अग्नि से बाहर आ गए, तो वहां जो भस्म पड़ी थी उसे ही बालक एक दूसरे में डालने लगे, तो उसे ही हम होली के रूप में मनाते हैं। अब एक बात और समझिए, होली जो है वो समर्पण का प्रतीक है, होली जो है वो विश्वास का प्रतीक है। प्रहलाद को भगवान पर पूर्ण विश्वास था, पूर्ण भरोसा था, और वही कारण हुआ कि प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ, और जिस होलिका को वरदान प्राप्त था वह जल करके राख हो गई। तो हम होली के दिन को कैसे बिताएं? क्या हम लोगों को इस बात से शिक्षा नहीं लेनी चाहिए कि जैसे प्रहलाद जी को भगवान पर भरोसा था और भगवान का नाम लेकर प्रहलाद जी अग्नि के उस भयंकर कुंड से बच निकले, वैसे ही अगर हम भी भगवान का भजन करेंगे तो इस संसार रूपी दावाग्नि से भगवान हमारी रक्षा करेंगे। होली तो इसका प्रतीक है, लेकिन ऋषियों ने ये उत्सव मनाया क्यों? क्योंकि लोगों के हृदय में भक्ति और बढ़े कि भैया जैसे प्रहलाद की रक्षा भगवान ने की, वैसे हमारी भी रक्षा भगवान करेंगे। मैं बहुत निष्ठा से कहता हूं, लोग मुझसे प्रायः पूछ लेते, एक प्रश्न में मेरे पास आया था, उसकी भी एक चर्चा कर, मुझसे पूछते महाराज भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, आजकल भी तो कई ऐसी घटनाएं होती हैं, उनकी भगवान रक्षा क्यों नहीं करते? कई लोग कहते हैं कि महाराज भगवान ने अर्जुन की रक्षा की, आज भी कई ऐसे जो आज जब कोई किसी ऐसी घटना होती तो भगवान रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे एक चीज बताइए, भगवान ने द्रौपदी की रक्षा कब की? बोलो। द्रौपदी सभा में चिल्लाती रही, पुकारती रही, किसको? उसने अपने 5 पतियों को याद किया, और कथा है महाभारत में भगवान उस समय भोजन कर रहे थे जब द्रौपदी भगवान को पुकारती, और भगवान ऐसे बैठे हैं भोजन करने को और भोजन नहीं कर रहे हैं, बार बार उठते हैं, दरवाजे तक जाते हैं और वापस आते हैं, बैठ जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर दरवाजे तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर उठते हैं, फिर दरवाजे तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तब सत्यभामा ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप बार बार द्वार तक जाते हैं, लौट आते हैं, क्यों? भगवान ने कहा आज मेरी भक्त द्रौपदी बड़ी पीड़ा में है, आज महाभारत, आज हस्तिनापुर की राजसभा में उसका वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जा रहा है, हे देवी मुझसे ये दृश्य देखा नहीं जाता। तब सत्यभामा जी ने कहा कि फिर आपको जब पता है तो आप जाते क्यों नहीं, आप रुके क्यों हैं? भगवान ने कहा मैं इसलिए रुका हूं क्योंकि वो सबको बुला रही है, मुझे नहीं बुला रही है। वो अपने 5 पतियों को बुला रही है, भीष्म के पास जाती है, द्रोणाचार्य के पास जाती है, कृपाचार्य के पास जाती है, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र के पास तक जाती है, लेकिन अब तक द्रौपदी ने मुझे बुलाया नहीं, और जब तक मुझे बुलाएंगे नहीं मैं कैसे? और देख लो भैया, प्रमाण है द्रौपदी ने जब तक संसार को पुकारा तब तक भगवान नहीं गए। जब द्रौपदी निर्बल हो गई और द्रौपदी ने दोनों भुजा उठा करके कहा हे गोविंद अब आप ही मेरे रक्षक हैं और मेरा और इस जगत में कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, ऐसा पुकार करके करुण भाव वेदना से द्रौपदी ने आवाज लगाई है, तो भैया भगवान ने एक क्षण नहीं लगाया पहुंचने में, और भगवान ने ऐसी लीला की कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है, ऐसी लीला भगवान ने की। लेकिन द्रौपदी ने बुलाया भगवान को, द्रौपदी की निष्ठा है। तुम द्रौपदी बन के देखो, क्या भगवान तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? तुम मीरा बन के देखो, क्या भगवान तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? चलो द्रौपदी जी का तो ये कहो कि द्वापर का चरित्र है, मीरा तो कलयुग की है।
उनको भी विष दिया गया पीने को, लेकिन मीरा को गिरधर पर भरोसा था तो विष भी मीरा के लिए अमृत हो गया। हम चाहते तो हैं कि मीरा की तरह भगवान हमारी रक्षा करें, पर क्या हम मीरा हैं? हम चाहते तो हैं कि अर्जुन की तरह भगवान हमारी रक्षा करें, लेकिन क्या हम अर्जुन हैं? तुम अर्जुन तो बनो, तुम अर्जुन बन जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम मीरा बन जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम द्रौपदी बन जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए मेरे कहने का आशय केवल इतना सा है, भैया ये होली किसका प्रतीक है? प्रहलाद के विश्वास का प्रतीक है। क्या भरोसा है उस बालक को भगवान पर। सब उसको मारने पर तुले। हिरण्यकशिपु तो कभी जल में डुबोकर प्रहलाद जी को मारना चाहता है, कभी अग्नि में जलाकर मारना चाहता है, लेकिन प्रहलाद का भरोसा एक बार भी डिगा नहीं है। भरी राजसभा में जब हिरण्यकशिपु ने कहा बता कहां है तेरा भगवान, तो प्रहलाद जी ने कहा आपका प्रश्न ही गलत है, ये पूछिए कहां नहीं है भगवान, भगवान सर्वत्र है। तब क्रोध में भरे हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ, इस खंबे में मेरा भगवान है, और साक्षी है, जगत प्रमाण है, कथा प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है कि हिरण्यकशिपु ने क्रोध में भरकर जब उस खंब पर मुष्टिका का प्रहार किया तो खंब को फाड़कर साक्षात भगवान नारायण नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हो गए। मैं प्रायः सबसे कहता हूं, आज खंभों की कमी नहीं है, आज प्रहलाद की कमी है। आज भी कोई प्रहलाद हो तो भगवान आज भी खंबे से प्रकट हो जाए। भैया प्रहलाद की निष्ठा ने भगवान को बाध्य कर दिया और भगवान को खंबे को पिता बनाकर खंबे से प्रकट होना पड़ा, और उस खंबे से भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की। तो मेरे कहने का आशय केवल इतना है, विश्वास। ये उत्सव, ये त्योहार, ये विश्वास का प्रतीक है। दीपावली